Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 17, forest and our lifeline. If we already discussed the half part of this chapter in the first video, now it's the second video of this chapter, student, and we are discussing the importance of forest. So here the point is roots of the trees bind the soil particles and control soil erosion. तो ये मिट्टी को ही बांधते हैं पेड़ पौधों के जड़ और soil erosion होने से बचाते हैं. Forest control floods. Forest control flood by holding water are not allowing its free flows. Trees make the soil fertile by recycling the nutrients. Forests help in reducing pollution. Forests provide animals with a place to live, shelter. Forest एयर पोल्यूशन भी कम करता है. फॉरेस्ट जानवरों को घर भी देता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, रबर, गम, रेजिन, honey, oil, beeswax, bamboos, etc. Some forests have been developed into the रिक्रिएशनल पार्क. कुछ फॉरेस्ट को रिक्रिएशनल पार्क में भी बदल दिया जाता है जहां लोग जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, कैंपिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं. सम फॉरेस्ट हैव बीन मेड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड. अब ये बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स का बताया जा रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स, कि किस लिए जानवर जो हैं और प्लांट्स ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के. तो सबसे पहले दिखाता है कि जानवर जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंस है. एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड. हर खाना वो अपने प्लांट से ले आते हैं. यू नो दैट द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट. इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और ऑर्गेनिज्म उन्हीं फिर प्लांट्स को खाते हैं और प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं हम लोग, और इस प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं. और जो प्रोड्यूसर्स को स्टार्टिंग में ऑटोट्रॉप्स जो ग्रीन प्लांट्स है वो खाते हैं, अपना खुद से खाना बनाते हैं, तो उसको ऑटोट्रॉप्स हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स हैं और वो अपना फूड सनलाइट की एनर्जी से डिराइव करते हैं. लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जो स्टार्टिंग में डिपेंडेंट डायरेक्टली होते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, उनको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से तो बनाते नहीं है. वो जो खाना खुद से बनाने वाले ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स जिसको बोला जा सकता है लिविंग थिंग्स हैं, वो अपना खाना तो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. और इन्हीं ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स को कुछ जानवर अपना खाने के तौर पे खाते हैं. इसको हम लोग कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे. इसमें सारे एनिमल्स हो जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. स्टूडेंट्स, हर्बीवोरस क्या? हर्बीवोरस वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. जैसे काउ, डियर, गोट आर एनिमल्स है जो प्लांट्स खाते हैं. दे गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. सच एनिमल्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. कार्निवोरस क्या है बच्चों? कार्निवोरस सच एज टाइगर है, वुल्फ है, ईट देयर एनिमल्स. ये डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाते लेकिन प्लांट्स को खाने वाले जो जानवर होते हैं जिसको हर्बीवोरस बोलते हैं, गाय, भैंस, बकरियों को, इनको ये खाते हैं टाइगर और वुल्फ, इसलिए इसको कार्निवोरस बोलते हैं. ये उनका डायरेक्टली मांस खाते हैं. दे गेट देयर फूड इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट. तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी इनडायरेक्टली अपना खाना ले रहे हैं प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स को खाया. कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स को खाने वाले कौन है? हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स यानी कि हर्बीवोरस जो हो गए, ठीक है, और हर्बीवोरस को खाने वाला कार्निवोरस हो गया. तो ह्यूमन ओमनीवोरस है क्योंकि वो डायरेक्टली कार्निवोरस भी है यानी मीट ईटिंग एनिमल भी है और प्लांट्स ईटिंग भी है. दे कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को खाता है ह्यूमंस. द बियर एंड क्रो आर ऑल्सो ओमनीवोरस. सम एनिमल्स हेल्प अस इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन. कुछ जानवर हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं. दे कंज्यूम डेड एनिमल्स. ये डेड एनिमल्स खाते हैं. डिस्पोज देम ऑफ, उसको ख़त्म कर देते हैं सड़ा गला के. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. crows, jackals, hyenas and vultures are called scavengers. ये बताता है बच्चों कि a large number of food chain operates in the forest. फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एक फूड चेन चलता है. फूड चेन shows how energy from one source passes to another. Look at this food chain in the forest. जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्रीन प्लांट को ग्रास को खाने वाला ग्रास ऑपर भी है, ग्रास ऑपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक खा जाएगा. और ये ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली एनर्जी डिराइव करता है सनलाइट से. वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी भी जो होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन इनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. दे आर कंज्यूम देयर फीड मेनली ऑन द डेड ऑर्गेन. ये जंगल में पड़े हुए डेड ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को खा करके अपने फूड में ये डिराइव करते हैं, इसलिए हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं. जो न्यूट्रिएंट दैट द न्यूट्रिएंट दैट प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से
फोटोसिंथेसिस के रूप में एंड पासेस टू द कंज्यूमर व्हेन अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर डाइज। जब यह प्रोड्यूसर या कंज्यूमर मरता है तो बैक्टीरिया और फंगी उसको खाते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करके सारे मटेरियल को फिर दोबारा न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिक्स अप कर देते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में दोबारा चला जाता है एंड कम एंड मिक्स विथ इट। सेवरल फूड चेन इन द फॉरेस्ट ऑपरेट एट द सेम टाइम, और उसी वक्त बहुत सारा फूड चेन चलते रहता है जंगलों में, और दे ऑफन इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले ये रैबिट भी है, रैबिट को फॉक्स भी खाता है, फॉक्स को इधर ईगल भी कंज्यूम करता है बाद में फॉक्स को। फिर आप इधर से देखोगे तो माउस भी खाएगा जब फॉक्स ये ख़त्म होंगे। तो इस तरह से दिखाता है कि प्लांट्स है, प्लांट्स को इधर ग्रास हॉपर भी खाएगा, फिर प्लांट्स को इधर ग्रास हॉपर के बाद फिर इधर ग्रास हॉपर को स्क्वायरल खाएगी, प्लांट्स को फिर ये जानवर भी खाएंगे, फिर इसके हर्बीवोरस खाएंगे, हर्बीवोरस को फिर ये कार्निवोरस खा लेंगे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से एक फूड चेन इंटर रिलेटेड होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं ये आपस में। इसीलिए बहुत सारे जब फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब शोज हाउ क्लोजली प्लांट्स एंड एनिमल्स of a region depend on each other। अब एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर। प्लांट्स जो जानवर होते हैं ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, शेल्टर के रूप में भी। अब प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स इन मैनी वेज, बहुत तरीके से देते हैं, बहुत सारे पक्षी घोंसला बनाते हैं। The forests are habitat of the number of animals. Birds make nest on the branches of trees, which also a house of number of insects and spider. Plants also provide shade to फ्रॉम सन एंड रेन। ये बारिश और धूप से एक छतरी का भी काम करते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स, फॉर फूड, नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट प्लांट्स भी लेता है ह्यूमंस। दे गेट variety of wood products like firewood, lumber, plywood, pulp of paper, etc. From forest many plants provide different types of medicines, spices, dyes, cane, grasses, fodder, बीड़ी लीव्स, गम्स, रबर। ये सब प्रोडक्ट इंसान को कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। इट मीन्स जंगलों से ही मिलता है बच्चों। तो डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। अब प्लांट्स का डिपेंडेंट जानवरों के ऊपर। Plants also depend on the animals for the various things. Some animals and birds such as butterfly, honeybee, hummingbird, bat, moth help flowers in pollination. Without pollination, flowering plants cannot form seed. बिना pollination के वो seeds नहीं form कर पाएंगे and hence cannot reproduce. The animals also help in the dispersal of seeds. Animals help करते हैं seeds को बिखराने में। तो अगर जानवर ही नहीं रहेंगे तो प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जाके जंगल नहीं बना सकते हैं खुद से। सेवरल सीड्स और फ्रूट्स हैव हेयर और स्पाइक। बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें हेयर्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं जो जानवरों के बॉडी में फंस जाते हैं, और ये फिर जानवर के फर स्किन में फंसने के बाद दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाता है, और जहाँ जानवर लेटता है या सोता है फिर वहाँ उनकी बॉडी से वो चला जाता है। जानवर तो फ्रूट्स खा लेते हैं, बीज भी साथ में खा लेते हैं, और एक्सक्रीटा के रूप में या उनका डेड बॉडी जहाँ जाता है न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलता है प्लांट्स को और वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए फूड के लिए, ठीक है ना, अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इट मीन्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है, एनिमल से ही मिलेगा ना, कि एनिमल जो जंगल में रहेंगे या अगल बगल कहीं भी रहेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे इन द एटमॉस्फेयर, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पिरेशन के द्वारा वो रिलीज करेंगे। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी, बर्निंग ऑफ कोल, वुड, पेट्रोल गैस से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एयर में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड को फिर प्लांट्स लेते हैं बच्चों। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वी नीड टू फॉर लैंड फॉर हाउसिंग। हमें ज़मीन चाहिए, वी नीड लैंड फॉर हाउसिंग। हमें हाउसिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और बहुत सारे कल कारखानों के लिए हमें ज़मीन चाहिए, और इसके लिए हम बहुत से ज़्यादा जंगलों को काट रहे हैं, यानी हम इंसान खुद से। तो इस लार्ज स्केल कटिंग ऑफ प्लांट्स होता है या फॉरेस्ट को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं बच्चों। ज़्यादा मात्रा में जंगलों को काट के गिराने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, और इसका हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर। जंगल नहीं रहेंगे तो तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का। लेसर रेन, जंगल ही नहीं रहेंगे तो फिर उनके लीव से ट्रांसपीरेशन नहीं होगा वाटर का, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और फिर ये रेन भी कम होगा, और रेन कम होगा तो डेजर्टिफिकेशन होगा बच्चों, और जंगल की जगह पे रेगिस्तान फिर फैलने लगेगा। इंक्रीज सॉइल इरोजन। अगर बाढ़ आता है तो फिर जंगल ही नहीं रहेंगे तो उनकी जड़ कौन बाइंड करेगा सॉइल को, तो जंगल नहीं रहेंगे तो मिट्टी को भी रोकेगा नहीं कोई, सॉइल इरोजन बहुत तेज़ी से होगा। इनबैलेंस इकोलॉजिकल सिस्टम होगा, इकोसिस्टम पूरी तरह से
डिस्टर्ब हो जाएगा, डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर होंगे, डिस्टर्ब्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, डेंजर टू वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगा, और लॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए क्या करना होगा, लार्ज स्केल फीलिंग और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप। बहुत तेजी से जो कटते हुए जंगल हैं इसको रोकना होगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन ट्रीज आर कट, जब जंगल कटते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को हम लोग को प्लांट करना होगा उसके जगह पे। दिस इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन। अगर कोई जंगल काटते भी हम लोग तो एक पेड़ काटने हैं जब पे 10 पेड़ हमें लगाना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल, जानवर पशुओं से ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं करवाना चाहिए एक ही जगह पे, ये रोकना होगा। टू डेवलप न्यू फॉरेस्ट, हमें नए जंगल बसाने चाहिए। न्यू सैम्पल्स, मोर सैम्पल्स प्लांट्स के लगाने चाहिए हर जगह हर साल रेनी सीजन्स में। द फॉरेस्ट रिसोर्स शुड बी केयरफुली एंड जुडिशली, गवर्नमेंट को इंश्योर होना होगा कि जो फॉरेस्ट का रिसोर्स है इसको केयरफुली और जुडिशली ध्यान दें। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, बाउंड ऑफ इंस्टीड ऑफ फायरवुड। जो हम लोग परंपरागत तौर पे जंगल में रहने वाले आदिवासी, चाहे जो मूल निवासी जंगलों के अगल बगल जो बाउंड हैं कि वो लकड़ी को ही मेन साधन समझते हैं आग जलाने और खाना पकाने के लिए, उनकी जगह पर उनको दूसरा अल्टरनेट सोर्स का यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने जंगलों को बचा सकते हैं बच्चों। So by this way we completed this chapter. You can write your new terms and quick revision in your classwork copy and complete the exercise from your school website. Student, that's all. Thank you. Have a nice day.